परमेश्वर का वचन कहता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। आपका जन्म कोई भूल या गलती नहीं है और न ही आपका जीवन प्रकृति की देन है, बल्कि आपका जीवन परमेश्वर की देन है। भले ही आपके माता पिता ने आपको प्लान न किया हो, लेकिन परमेश्वर ने आपको जरूर प्लान किया है। परमेश्वर आपके जन्म से चकित नहीं थे, बल्कि परमेश्वर को तो इसकी अपेक्षा थी। आपके माता पिता के द्वारा सोचे जाने से बहुत पहले आप परमेश्वर के विचार में उत्पन्न हुए थे। उन्होंने ही सबसे पहले आपके विषय में सोचा। यह आपका भाग्य, किस्मत, अवसर या संयोग नहीं है कि आप इस पल जीवित हैं और सांस ले रहे हैं। आप इसलिए जीवित हैं क्योंकि परमेश्वर आपको बनाना चाहते थे। बाइबल कहती है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। परमेश्वर ने आपके शरीर के हर एक अंग को निर्धारित किया है। उन्होंने आपकी जाति, आपकी त्वचा का रंग, आपके बाल और दूसरे अंगों का चुनाव सोच समझ कर किया है। उन्होंने आपके शरीर की रचना अपनी इच्छानुसार की है। आपके स्वाभाविक गुणों और अनोखे व्यक्तित्व को भी उन्होंने निर्धारित किया है। बाइबल कहती है, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। परमेश्वर ने आपको एक उद्देश्य के लिए बनाया, अतः उन्होंने ये भी निर्धारित किया कि आप कब पैदा होंगे और कितने दिन जीवित रहेंगे। उन्होंने आपके जन्म और मृत्यु का समय चुनकर आपकी आयु के दिन पहले से ही निर्धारित किए हैं। बाइबल कहती है, तेरी आंखों ने मेरे बैडोल तत्व को देखा और मेरे अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। परमेश्वर ही ने यह भी निर्धारित किया कि आप कहाँ पैदा होंगे और उनके उद्देश्य के लिए आप कहाँ रहेंगे। आपकी जाति और आपकी राष्ट्रीयता कोई दुर्घटना नहीं है। परमेश्वर ने कुछ भी संयोग पर नहीं छोड़ा। उन्होंने सब कुछ अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए योजना बनाकर किया। बाइबल कहती है, उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को बांधा है। आपके जीवन में अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं है, बल्कि ये सब एक उद्देश्य के लिए है। सबसे विस्मयकारी तो ये कि परमेश्वर ने ये निर्णय भी लिया कि आप पैदा कैसे होंगे, आपके जन्म की परिस्थितियां या आपके माता पिता कौन होंगे, इन सब से अलग आपको बनाने में परमेश्वर की एक योजना थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके माता पिता अच्छे, बुरे या उदासीन हैं। परमेश्वर जानते थे कि वो आपको जैसा बनाना चाहते थे, वैसा बनाने के लिए आपके माता पिता में सही प्रकार की जनन संबंधी पर्याप्त क्षमता थी। आपके माता पिता में वो डीएनए था जिसकी जरूरत परमेश्वर को आपको बनाने के लिए थी।